में। तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। देखिए ये नया बैच है, ठीक है ना, और ये नया बैच में स्टार्टिंग जो है प्री बेसिक कंसेप्ट से ही चलता है, ठीक है। स्टार्टिंग करने का अर्थ है कि शुरुआत के जो चैप्टर आप लोग बेसिक क्लास करे होंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम से पहले जो बेसिक क्लास होगा जिसमें आप लोग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करे होंगे, उसका क्लास हो चुका है, ठीक है। अभी जो है नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है और नंबर सिस्टम जो है आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आता है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे ही जाते हैं और इतने कंसेप्चुअली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा ना या जब कंसेप्ट पढ़िएगा तब आपको खुद समझ में आएगा कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन नंबर सिस्टम में खास बात क्या है कि इसमें ज्यादातर नंबर का यूज जो हम लोग करेंगे, ज्यादातर नंबर का जो हम लोग यूज करेंगे बेसिक नंबर का यूज करेंगे जो हम लोग 9th 8th 7 में पढ़ के आए हैं। ये कोई नया बात नहीं है कि जो क्लास 10th में आप लोग आए हैं तो लग रहा है कि ये नंबर सिस्टम अलग बात है। इसमें आप लोग सब चीज पढ़ के आए, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा लो रहता है, इससे ज्यादा कुछ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कल की क्लास में आपको पढ़ाए थे आभाज्य संख्या थे, क्या आप आभाज्य संख्या पहले नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। प्राइम नंबर कल की क्लास में कल से पहले नहीं पढ़े थे क्या? कभी पढ़े थे ना। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोग एंड किए थे, है ना दोस्तों। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा वो हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल को समझाने से पहले हम रियल नंबर का पार्ट तोड़ते हैं। देखिए रियल नंबर होता क्या है कि दो नंबर है, रियल नंबर। इस रियल नंबर को दो चरणों में तोड़ा गया है। एक जो आपके पास है वो है रेशनल और एक जो आपके पास आता है इरेशनल आता है, ठीक है ना दोस्तों। रियल नंबर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब ध्यान से समझिएगा सारी चीजों के, कैमरे पर ना ताकिए, आप सैमपट पे ताकिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और बैठने का स्किल और बोलने का स्किल सब चीज एकदम मेंटेनेंस में रखिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन का फील आपको लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन में बैठे हैं तो उसका महत्व क्या है। ऑनलाइन में सारे विद्यार्थी जाएगा, इसको वीडियो देख सकता है, यूट्यूब पे देख लेगा, ऐप पे भी इसको अपलोड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ऑल कोचिंग ऐप करके वहां पे अपलोड कराएंगे, ठीक। लेकिन आप जब ऑफलाइन में बैठे होंगे तो कोशिश करिएगा कि ऑफलाइन के फील करें। ऑफलाइन का मजा अलग है, ऑनलाइन का मजा अलग है। और यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं आप, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। देखिए सबसे पहला चीज, रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? आवाज आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जब तक आपका आवाज नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं सीख पाइएगा। रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला है इरेशनल और दूसरा है इरेशनल। देखिए रेशनल और इरेशनल, ठीक है, हम हिंदी भी इसका बोलेंगे, ठीक है। पहले इंग्लिश में इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए। देखिए सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि रेशनल नंबर यदि बोलता है तो सबसे फर्स्ट टर्म यही याद रखना है कि जो नंबर p/q के रूप में लिखा जाए और q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। अभी सिर्फ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को आप समझ लीजिए उसके बाद हम क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे और क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ठीक है। सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, बोर्ड पे कोशिश करिएगा, ज्यादातर फोकस करें। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p/q के रूप में लिखाएगा, लेकिन q कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। p/q को दोस्तों क्या कहते हैं समझिएगा हम लोग। आप लोग जानते हैं एक चीज भिन्न, जानते हैं कि नहीं जानते? भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। ये होता है अंश बटा क्या? अंश बटा। तो ऐसे भी बोला जा सकता है रेशनल नंबर को कि सर ऐसा नंबर जिसका हर कभी भी 0 नहीं होता है। हर का अर्थ हुआ q, हर का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि अंश को हम लोग p कहे हैं और हर को क्या कहे हैं? और q को ही हम लोग कहे कि डज नॉट इक्वल टू। तो देखिए दोस्तों q आप बोलिए चाहे हर बोलिए, बात एक ही होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक नहीं दो नाम होता है, एक उसका सर्टिफिकेट नेम और एक उसका घरेलू नेम। समझे बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो q है वो हर है, क्या है? और हर जो है याद रखिएगा भिन्न का ही पार्ट है। भिन्न इक्वल टू क्या होता है? अंश बटा। तो परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं दोस्तों कि जो संख्या अंश बाई हर में लिखा जाए लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होता है, उसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ? हम आपको लिखवाएंगे भी, कोशिश करिए सबसे पहला चीज को जो आपको समझा रहे वो समझ में आ जाए, ठीक है। यदि आप उस चीज को समझ में
आ जाता है आपको तो ज्यादा बेहतर होगा, आप उसको आसानी से लिख पाइएगा। नहीं समझ में आएगा आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। तो हम इसको अनावश्यक चीज है इसको मिटाते हैं। पहले यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, रियल पार्ट को कितने भागों में तोड़ा गया है? 2 भागों में तोड़ा गया। एकदम आपको फील आना चाहिए कि हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये आवाज आप लोग के जब तक बोलिएगा तब ही हो पाएगा। रियल नंबर को कितने पार्टों में तोड़ा गया है? 2 पार्टों में तोड़ा गया। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि रियल नंबर को कितने पार्टों में तोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनर नहीं, कंसेप्चुअली आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि यही कंसेप्ट से आगे आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है ना। तो पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है, देखो मैथ रटिएगा कभी नहीं आएगा, रटना नहीं है, कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत कंसेप्ट बाकी बाद क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कंसेप्ट बाकी बाद क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। क्वेश्चन नहीं बनाइएगा आप एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। समझ में बात आ रहा है ना। मतलब कॉपी भरना नहीं है, कॉपी भरने का आदत हो गया कि बचपन में भरते थे, अभी क्लास 10th में आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, चाहे आप जैसे भी बनाओ, उससे कोई बहस नहीं है दोस्तों। रेशनल नंबर जो P बाई Q के रूप में लिखे है, Q क्या होना चाहिए दोस्तों? आवाज नहीं है, Q क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए, 0 अर्थ समझिएगा दोस्तों। यदि Q = 0 लिखे, इसका अर्थ हुआ कि Q 0 हो सकता है, लेकिन यदि हमने लिख दिया Q does not equal to 0 तो दोस्तों ये कभी भी 0। आपके मन में डाउट आ सकता है कि 0 नहीं होगा तब क्या हो सकता है, तो 0 के छोड़ के इस धरती पे जितना भी नंबर है सबके सब, लेकिन एक और खास बात याद रखिएगा, सबके सब नंबर नहीं होगा। रेशनल में याद रखिएगा रूट के नंबर नहीं आता है। तो ये तो हम शॉर्टली बोल दिए। अब यदि इसको परिभाषित करना होगा तो कैसे परिभाषित करिएगा, तो आप बोल सकते हैं कि दैट नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ P by Q where Q does not equal to 0। इसी बात को हिंदी में विद्यार्थी क्या करेंगे कि लिखेंगे कि वैसी संख्या जो P by Q के रूप में लिखा जाए जहां Q does not equal to 0 हो। ये देखो हम दोनों लैंग्वेज में इसीलिए लिखे ताकि हर विद्यार्थी बैठा हुआ, इंग्लिश में भी बैठा हुआ और हिंदी में बैठा हुआ। अब तुमको एक बात बता रहे, जब हम लिखेंगे तो मेरे साथ साथ तुम भी लिखना। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि तुमको टाइम बचेगा और जल्दी लिखाएगा। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, एकदम क्विक फास्ट और समझते भी चलेंगे। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास है वो है क्या? रेशनल, ठीक है। सबसे पहला आप इस पे हेडिंग लाइक जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना आपको, इसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। चेंजिंग नहीं करना है, एकदम जो बोर्ड पे लिखा है, सैंपल पे लिखा है वही आपको छापना है, ठीक है। और सारे चीज को समझ के छापना है। तो रेशनल नंबर में आपसे कभी भी पूछे कि रेशनल नंबर क्या है, तो जो नंबर P बाई Q के रूप में लिखा जाए, Q कभी भी 0 नहीं हो। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जस्ट हम नीचे अभी इसको परिभाषित करते हैं इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इरेशनल को भी परिभाषित कर देते हैं कि दैट नंबर which cannot be written in form of P by Q। हिंदी में इसको दोस्तों लिख लेंगे वैसी संख्या जो P by Q के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है दोस्तों। क्विक फास्ट जल्दी से करेंगे क्योंकि टाइम भी लगना है इसमें, ठीक। बस हम 1 मिनट में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो। चलिए तो दोस्तों अभी हम लोग क्या समझे, कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ गए। अच्छा आप लोग बताइए, आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि रेशनल नंबर क्या है तो क्या बोलिएगा? क्विक फास्ट बोलिए आप लोग मेरे साथ साथ। गुड, आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए सर ऐसा नंबर, मेरे साथ साथ आप बोलना चाहिएगा तब बोल सकते हैं ऐसा नंबर जो P बाई Q के रूप में लिखा जाए। अब इसी बात को हम इंग्लिश से बोल लिखेंगे दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन P बाई Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल और इरेशनल, ये दूसरा नंबर आपका है। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से जो है एक नंबर बनता है जिसका नाम क्या आता है? रियल नंबर। दोस्तों आपको बोलना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा, समझे करिश्मा के भाई,
समझे कि नहीं समझे? बोलना होगा। रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? याद नहीं करना है दोस्तों, आपको सब चीज अपने आप याद हो जाएगा। देखिए सर, रेशनल और इरेशनल के मिलने से क्या बनता है? रेशनल और इरेशनल के मिलने से क्या बनता है? याद हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? क्या आप इस बात को लिखना चाहिएगा? आप चाहिएगा तो मेरे साथ साथ कहीं पे हेडिंग लगाइए, साइड में पेज चेंज करते हैं और लिखिए मेरे साथ साथ रेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या, ठीक है। जल्दी से कॉपी पेस्ट करेंगे, मेरे साथ साथ लिखिएगा, बेस्ट रहेगा। लिखेंगे पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हिंदी में दोस्तों लिखेंगे इसको परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट है जिसे आपको सीखना चाहिए, तो उसे नोट डाउन करेंगे ताकि आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो कि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए दोस्तों। आपको एकदम कंसेप्चुअली बोल रहे हैं कि क्वेश्चन यदि इससे टच हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है रियल, आप एक पॉइंट नहीं फंसिएगा यदि मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हैं तब। पहला कॉम्बिनेशन हमने बोला क्या? रियल का होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन किसका होगा? इरेशनल क्या होगा? ठीक, सॉरी, इरेशनल और इरेशनल का होगा। मेरे साथ साथ बोलिएगा, किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा? रेशनल और ये दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन से एक नया नंबर का निर्माण होता है जिसका नाम दिया जाता है क्या? भूलोगे तो नहीं? अब देखो, नोट डाउन में इसको ऐसे कर लेंगे, एरो लगा के या स्टार लगा के, कि इसे हम लोग, ठीक है, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, ठीक है, सूचित करते हैं। इंग्लिश में भी इसको लिख रहे हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है ना दोस्तों। एक और आगे मैं कंसेप्ट इसका लिखेंगे दोस्तों, एरो लगा के ही, आर इजकल टू क्यू प्लस के क्यू डैश, ये भी आप लिख लेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेगा। और क्यू किसको देखा था? क्यू डिनोट रेशनल, RATIONAL रेशनल, और क्यू डैश डिनोट इरेशनल, IRRATIONAL। हिंदी में इसको लिख लेंगे दोस्तों परिमेय, ठीक है ना, और इसको लिख देंगे दोस्तों क्या? अपरिमेय। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब सारे विद्यार्थी कुछ देर के लिए नोटबुक को ओपन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है, क्योंकि समझना सबसे बड़ा चीज है। देखिए, लिखने के लिए जब हम बोल रहे हैं आपको, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको उड़ने लगेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप लोग क्या करें सर, रियल नंबर का हम हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्जन करें। वर्जन का अर्थ हुआ कि बाइलैंग्वेज है, आपको जो लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज को अप्लाई करके समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए कि सारा चीज को इंग्लिश में रिलेट करना सीख जाइए, क्योंकि आने वाला समय में जब आप स्टैंडर्ड क्लास में जाइएगा तो आपको इंग्लिश में ही सारा चीज को फाइट करना होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या है? रियल नंबर। सर, रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल कहने का अर्थ है परिमेय और अपरिमेय के जोड़ के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है कि सर परिमेय को और अपरिमेय को आपस में जोड़ देते हैं तो उससे जो संख्या बनता है वह संख्या वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है दोस्तों, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं दोस्तों। आर इसका पहला नंबर है, इसीलिए हम इसे लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, आर इक्वल टू होता है क्यू प्लस के क्यू डैश। और क्यू किसको दिखाता है? रेशनल को। और क्यू डैश किसको दिखाता है? याद रहेगा दोस्तों। अब आपके मन में डाउट आएगा सर इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे समझेंगे कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट बता रहे, लिखना नहीं है, समझिएगा। देखिए, कंसेप्ट ये है, रियल नंबर को यदि पहचानना है तो उसमें रेशनल का भी कॉम्बिनेशन होगा और इरेशनल का भी कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। जैसे एक नंबर हम आपको लिखे एग्जांपल के तौर पे कंसेप्ट में, पहला 3 प्लस के रूट अंडर 3। सर 3 बताइए कौन सा संख्या है? तो 3 रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है,
तीन रेशनल नंबर है या नहीं है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि रेशनल कैसे कहेंगे कैसे नहीं कहेंगे, बस आप ये मान लो कि तीन रेशनल है। कैसे वो हम साबित करके दिखा देंगे। और ये तो पता कन्फर्म है कि भाई रूट में है तो ये क्या है? इरेशनल है। तो यहां देखो इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, दो नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये नंबर तुम्हारा क्यू हो गया और ये नंबर तुम्हारा क्यू डैश हो गया। क्यू किसको दिखाया? रेशनल को। क्यू डैश किसको दिखाया? इरेशनल को। तो ये दोनों नंबर को मिला के क्या कह दिया? आर कह दिया। आर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? आर का अर्थ क्या हुआ? रियल हो गया। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है, अभी हम आपको एग्जाम का क्वेश्चन एक करवा के ही दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे हम साइड करते हैं, विच वन इज, लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है, पहले समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है विच वन इज रियल, ठीक है। निम्न में कौन रियल है? हिंदी में इसको लिखेंगे, पहले इंग्लिश में समझो, ठीक है। 2 4 √3 3 प्लस के √5। अब इसका आंसर आप लोग क्या करोगे दोस्तों? क्या करोगे इसका आंसर? विच वन इज रियल, निम्न में कौन एक वास्तविक है? तो सर यहाँ पे वास्तविक होने के लिए कंसेप्ट ये है कि उसमें रियल का कॉम्बिनेशन और रेशनल का कॉम्बिनेशन और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सिर्फ रेशनल है तो गलत हो गया, ये भी रेशनल है तो सिर्फ गलत हो गया, ये इरेशनल है तो गलत हो गया, यहाँ रेशनल और इरेशनल दोनों है तो ऑप्शन कौन सही हो गया? ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अभी आप सिर्फ इतना नोट डाउन करिए क्विक फास्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देंगे, रुका देंगे दोस्तों, ठीक है। पॉज कर हुआ कि रुकाएंगे, बंद नहीं करेंगे। ऑन करो, अभी मत ऑन करो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कंसेप्चुअली रियल नंबर को खत्म कर चुके हैं। रियल नंबर में हमने दो नंबर पढ़ाया। पहला जो नंबर था वो था रेशनल, दूसरा जो नंबर था आपका इरेशनल। फिर हमने एक और नंबर पढ़ाया आपको जिसका नाम था रियल। तो रेशनल का कंसेप्चुअली अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप कंसेप्ट सीख के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो वह कंसेप्ट आप भुला जाइएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो आप भूल जाइएगा, बिल्कुल आपसे नहीं बनने वाला है एग्जाम का क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिएगा कंसेप्ट होने के बाद कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जिससे हम लोग आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यही लिखे हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फिर से कंसेप्ट हम लोग बता रहे हैं, साथ में समझते चलिएगा और क्वेश्चन को बनाते चलना है, ठीक है ना दोस्तों। पहला जो कंसेप्ट है कि यह नंबर p/q के रूप में लिखा जाता है। यह सभी को पहले से भी पता है या अभी भी जान लीजिए कि रेशनल नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो p/q के रूप में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि q कभी भी इसका जीरो नहीं हो सकता। q का अर्थ हुआ कि नीचे वाला, अभी हम समझाएंगे नीचे वाला कैसे पकड़ोगे तुम लोग। q कभी भी जीरो नहीं होगा। यह बात देखिए, इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ रूट, यह कभी भी नंबर रूट के रूप में दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे रूट क्या है इसके बारे में हम लोग समझाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आगे है जीरो एक ऐसी संख्या है जो परिमेय को भी दिखाता है, अपूर्ण को भी दिखाता है, और याद रखिएगा यह पूर्णांक को भी दिखाता है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो परिमेय को भी दिखाता है, पूर्ण को भी दिखाता है और पूर्णांक को भी दिखाता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए जीरो कैसी संख्या है और ऑप्शन आपका परिमेय भी रहे तो गारंटी के साथ आप परिमेय को टच करके आइएगा, और यदि ऑप्शन दोनों रहे कि परिमेय और पूर्ण दोनों तो दोनों को टच करके आइएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जीरो ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण भी है, परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर ये कहता है कि जीरो कैसी संख्या, वहां पे ऑप्शन परिमेय देता है तो आप परिमेय को टिक आउट करिएगा। इसीलिए हम लिख दिए कि जीरो कैसी संख्या है तो परिमेय। ये याद रखना है, आप गारंटी के साथ इस क्वेश्चन को आता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक में डाउट तो नहीं होगा? एनीबॉडी बोले डाउट है? आवाज आना चाहिए, डाउट है इस पे? गुड। आगे जो आपका लिखा है कि रेशनल नंबर लाइज इन नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि परिमेय संख्या परिमेय भी प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अब इन सारा बात पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बस एग्जांपल के थ्रू। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिखे कि देखो परिमेय संख्या के एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल, 4 कैसी संख्या है तो परिमेय है। आपके मन में डाउट आएगा, आप तो परिमेय कह दिए 4 को, हम प्राकृत नहीं कर सकते हैं क्या? हम सम नहीं कर सकते हैं क्या? बोलिए कह नहीं सकते हैं? कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसका? परिमेय के ना। तो सिर्फ परिमेय पे ध्यान दीजिएगा कि परिमेय क्या है। परिमेय का एक एक कंसेप्ट p/q के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। p/q के रूप में, आवाज नहीं आ रहा है? p/q के रूप में, हाँ जी। तो देखिए 4 के नीचे क्या छुपा है? अरे भाई कुछ नहीं छिपाया था, क्या छुपा है? तो देखने से लगा कि 4 तो परिमेय नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे क्या छुपा है? जब 1 छुपा है तो देखिए ये दोस्तों ये p हो गया और दोस्तों ये देखिए q हो गया। तो यह नंबर p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो इसे हम लोग परिमेय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सिर्फ 4 लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इसके नीचे 1 छुपा नहीं है। 1 छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ,
आपको एग्जामिनर कंफ्यूजिंग करने के लिए सिर्फ 4 जगह पूछे, कैसी संख्या, तो परिमेय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसके नीचे छुपा हुआ है। लेकिन यही 4 रहे दोस्तों, समझिएगा, अभी हम कॉन्सेप्चुअली 4 रहे, इसी के नीचे 0 लगा दे तो देखो, हेलो एवरीवन, डोंट टॉक ईच अदर, ठीक है, बात नहीं करना है बाबू। ए लुलू, लुलू यहां देखो, ये तो P हो गया सर, वेरी गुड, लेकिन सर ये Q हो गया, और यहां पे हमको सिखाया गया कि Q के मान 0। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी नंबर ऊपर में कुछ भी रहे, 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, -5 रहे, -7 रहे, रूट रहे 50, कोई बहस नहीं है। नीचे यदि आपने क्या कर दिया 0, तो वह परिमेय संख्या। अब आपके मन में डाउट आ सकता है दोस्तों कि परिमेय नहीं होगा तो वो नंबर होगा तो क्या होगा? तो वह नंबर अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड का अर्थ होता है वह नंबर अपरिभाषित होगा। कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 4/0 लिखा है, इसका अर्थ यह परिमेय संख्या। अब नहीं होने के रीजन तो हम बता ही दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q के मान क्या है? Q के मान क्या है? यहाँ पे 0 है दोस्तों। Q के मान 0 कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल था। अभी हम एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, समझिएगा। -4, आपके मन में डाउट आएगा, सिर्फ 4 बोल दिए सर जी ना, तो परिमेय, -4 आएगा तो क्या अपरिमेय बोल देंगे? इसको भी परिमेय बोलेंगे, इसको भी। यह कंसेप्ट पढ़िए, यदि एक भी चीज कंसेप्ट के बाहर मेरा आता है तो आप पैसा वापस कर सकते हैं। आप जो हमसे पढ़ते हैं, जो हमको पैसा पे करता है, आप ले सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट के बाहर एक चीज कभी भी नहीं आता है, और जो हम पढ़ा देंगे वही आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। उतना आप पचा गए तो आप ईमानदारी से कह रहे हैं कि आप एग्जाम नहीं, एग्जाम का अपर लेवल तक का एग्जाम फाइट कर सकते हैं, लेकिन पहले पचाइए। देखिए लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या प्लसों में होता है और माइनसों में होता है। तो यदि प्लस में लिखा है तब पर भी परिमेय, माइनस में लिखा है तब पर भी, इसके नीचे एक छुपा ही रहता है। समझे बात? आया या नहीं आया? तो यह इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो यह तो हो गया सर P, और सर यह तो हो गया Q। तो जो नंबर P/Q के रूप में आ जाए वह नंबर तो परिमेय हो जाएगा। सिर्फ नीचे ध्यान देना है। सिर्फ कहाँ ध्यान देना है? कि वह 0 नहीं होना। आगे एग्जाम्पल यदि हम लिख दिए 3/4, तो परिमेय है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में लिखा है। आगे यदि हम इसी को लिख दिए -3/4, परिमेय है कि नहीं है? क्योंकि देखिए P/Q के रूप में लिखा है। समझ में बात आ रहा है कि दोस्तों कि नहीं? आगे हमने लिखा -5 -8, ये P/Q के रूप में है या नहीं है? बिल्कुल है ना सर, एकदम कंसेप्चुअली। तो समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आप चाहिएगा तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रुका दीजिए, रुकाइए। चलिए एक बार सारे विद्यार्थी मेरे साथ साथ रिकैप कर लेगा, ठीक है। बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बोलिए तो आप ही लोग क्या बोलिएगा? बोलिए, देखिए बोलिएगा मेरे साथ, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए पढ़ाई का अर्थ ये नहीं हुआ कि बहुत सारा चीज पढ़ा दे एक बार ढाका के तरह, और उसको आप समेट ही नहीं पा रहे। समेटिए, 2 वर्ड यदि पढ़ाया जा रहा तो उसको समेट कर रखिए, क्योंकि आपके पास समेटने का कैपेसिटी नहीं होगा तो आपका वो सारा बेकार हो जाएगा। तो जितना पढ़ाया जाए उतने को पचाने की कोशिश करिए, समझे कि नहीं समझे? घोर मट्ठा नहीं करना है, समझे? घोर मट्ठा कर दिए तो आपका सारा बर्बाद हो गया। जितना दिया जा रहा है उतना ही पढ़े, उतना ही बेस्ट रहेगा। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गया सभी को। अपरिमेय संख्या उसी को जस्ट अपोजिट होता है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय। और अपरिमेय दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? दोस्तों आवाज नहीं आ रहा, कौन सा संख्या? गुड। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे सीमित रखते हैं। अब बताइए आप लोग के क्लास कैसा लग रहा है? बस आप लोग देखिए जोश जुनून के साथ आइए और पूरा 1 साल के तरह एनर्जेटिक रहिए। ऐसा नहीं कि आज आए जोश जुनून के साथ और कल से डाउन होते रह गए। आज यदि कम है तो कल उससे भी हाई पोटेंशियल होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? असफलता प्रयास खोजता है, ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो प्रयास करते रहिए, आपका एक न एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।